सुमति जी, देश के अंदर पहले जो है ये आरोप लगाए जाते थे कि नारा लगाकर लोगों की हत्या हो रही है। अब तो मुसलमान जबरदस्ती कलमा पढ़वाकर हत्या कर रहे हैं। अगर कोई कलमा नहीं पढ़ता तो देश के अंदर ये क्या मचा पड़ा है चारों तरफ त्राहिमाम। सबसे पहले तो दुख की इस घड़ी में जो परिवार हताहत हुए उनके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आप अकेले नहीं है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जहाँ ऐसी बात आएगी तो पूरा देश सरकार के भी साथ खड़ा रहेगा। तो फिर दोबारा से उनके प्रति हमारी बहुत गहरी संवेदना प्रकट करते हैं, उन्हें आश्वस्त करते हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के। ये दुख केवल आपका दुख नहीं है, ये हम सब का। लेकिन धर्म पूछकर हत्या कर देना ये तो गलत है। कट्टरता 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 बहुत खतरनाक होती है, आप ये जान लीजिए। हम पहले भी कट्टरता का विरोध कर रहे थे, हम आज भी कट्टरता का विरोध कर रहे हैं। किसी भी धर्म की कट्टरता हो, ये आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते, ये देश के ही नहीं होते हैं तो किसी परिवार के सगे कैसे हो जाएंगे। अब क्या कहा गया क्या नहीं सुना गया, वहां जो कुछ हुआ वहां तक तो ठीक है, लेकिन आपको पता है ये मीडिया क्या काम कर रहा है? ये मीडिया देश में नफरत घोलने का काम कर रहा है। तो आप ये जान लीजिए, देश में अमन चैन बना रहने दीजिए। मीडिया नफरत घोलने का काम कर रहा है और जो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जो जबरदस्ती कलमा पढ़वा रहे हैं वो नफरत नहीं नजर आ रही है आपको? वो तो है भाई, उन्हें तो हम कह रहे हैं कि वो तो है आतंकवादी। हम क्या उनके कोई वकील लग रहे हैं? क्या बात कह रहे हो आप? जो भाई हम तो उनका विरोध कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं वो आतंकवादी है, ढूंढे ये सरकार। फिर इस सरकार से भी हमारे सवाल है कि इतना संवेदनशील कश्मीर होने के बावजूद वहां 2000 लोग इकट्ठे थे, पर्यटक थे, बाहर के थे, वहां की डेमोग्राफी से लोग परिचित नहीं थे। वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे भाई? कहां थी सुरक्षा? जो है वहां जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा कि सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र सरकार के पास है। तो केंद्र सरकार पत्थरबाजों से निपट रही थी, अब अचानक से जो है हथियारबाज निकल कर आ गए। अब इनसे भी निपटने का काम होगा। मोदी जी का पुराना एक वीडियो उठा लीजिए। तत्कालीन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि इन पे गोला बारूद कहां से आ गई। तो वही अब हम पूछ रहे हैं मोदी जी से कि मोदी जी, इनके पास गोला बारूद कहां से आ गई? इनको हथियार कहां से आ गए? सीमाओं पे तो आपकी फौज लगी हुई है, आप तो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, तो ये इनको फंडिंग कैसे हो गई? आप तो उसी टाइम दावा कर रहे थे नोटबंदी के टाइम पे कि हमने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी। आपने नोटबंदी से कमर तोड़ दी थी, लेकिन इस टाइम तो आपके 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 गठबंधन की सरकार है ना। वहां तो भारतीय जनता पार्टी समर्थन की सरकार है कहाँ? वहां तो आपकी कांग्रेस के खुद समर्थन की सरकार है। वहां जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है भारत सरकार के पास है। आपको पता हो पत्रकार महोदय, वो पूर्ण राज्य नहीं है। अभी थोड़ी सी नॉलेज आप भी रखा करो। ये गोद मीडिया की तरह एकदम धाए धाए चिल्लाने की आदत मत पालो आप। जो है तो इसका मतलब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई जिम्मेदारी नहीं, कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं, फिर वो सत्ता पर क्यों बैठे हैं? वहां सत्ता फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दे दीजिए। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देश के प्रधानमंत्री जी को इतनी जिम्मेवारी है, जो है इतने मतलब क्या कहना चाहिए, वो बड़े चौकीदार हैं। बिहार में तो पहुंच गए साहब। जो है इतनी बेशर्मी से वहां जाके भाषण दे रहे हैं बिहार में, और वो सुशासन बाबू बगल में बैठ के दांत खिलखिला रहे हैं। जो वहां हताहत हुए थे उनकी चिताएं क्या कहना चाहिए अभी ठंडी नहीं हो पाई, उनकी चिताओं की राख ठंडी नहीं हो पाई। तो साहब जो है बिहार में जाके भाषण दे रहे हैं, तो कितने संवेदनशील। नई योजनाओं का शिलान्यास भी तो करके आए हैं प्रधानमंत्री जी। वहां देश की चिंता है उन्हें, इसलिए तो शिलान्यास कर दिया। हाँ, ये चिंता बहुत बड़ी चिंता, वही तो हम कह रहे हैं। इतनी चिंता थी कि जहां 2000 लोग इकट्ठे थे, एक भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था। इतनी बड़ी सुरक्षा थी और इतनी बड़ी चिंता थी इनको, जो है कि तुरंत बिहार चले गए भाषण देने के लिए। इतना इनमें जमीन नहीं बचा था। कम से कम हमारे यहाँ 3 दिन का शोक मनाया जाता है, कम से कम वाला। तो ये साहब हम तो कह रहे हैं जो है 3 दिन का ही शोक रख लेते। जो वहां मरे हैं जो है वो देश के नागरिक हैं, और जो आप छाती पीटते हो ना, तो वो सब सनातनी। तो मोदी जी कौन सी नई, सनातनियों के लिए आप 3 दिन का ही शोक रख। मोदी जी कौन सी गलत बात कह के आए हैं? बिहार में उन्होंने बताया कि बिहार को एम्स दे दिया, झंझारपुर को मेडिकल कॉलेज दे दिया। तो ये सौगात है मोदी जी की जो उन्होंने दी है बिहार को, वही बता दी उन्होंने वहां जाकर के। भाई हमारे यहाँ ये
सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता है। घर में जब कोई डेथ हो जाती है तो कम से कम 3 दिन हमारे यहाँ शोक रखा जाता है, और 3 दिन का ऐसा शोक होता है कि हमारे घर में ये कहते हैं तवा नहीं चढ़ता है। तवा नहीं चढ़ता है का मतलब नहीं समझते होंगे आप, तो मैं बता दूं हमारे घर में तो मोदी जी ने वहां कौन सा तवा चढ़ा दिया? मोदी जी ने तो शिलान्यास कर दिया, शिलान्यास किया उन्होंने योजनाओं का। अरे भाई, देश में आईपीएल चल रहा है, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो है आईपीएल रुकवा नहीं सकते थे 2 दिन के लिए? ऐसा कैसा शोक मना रहे हो आप? एक तरफ जाके भाषण दे रहे हो, दूसरी तरफ आईपीएल चल रहा है, आपके सारे के सारे कार्यक्रम बदस्तूर जारी है जो है। तो ऐसा शोक हमारे सनातन धर्म में तो नहीं मनाया जाता है। मोदी जी के यहाँ मनाया जाता हो तो भाई मोदी जी आप देख लें जो है। मोदी जी सनातन धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हैं, और वो कह रहे हैं जिन्होंने जिस तरीके से जो है ना धार्मिक कलमा पढ़वाने के बाद उनकी हत्या की है, उनसे बदला ले रहे हैं, चाहे अलकायदा हो या अलतैयबा हो, चाहे जो हो। नहीं, मोदी जी कतई बदला नहीं ले रहे। मोदी जी तो आज से कई साल पहले ही कह चुके थे नोटबंदी में, यदि आतंकवाद खत्म नहीं हो जाए तो आप जिस चौराहे पे बुलाएंगे मैं उस चौराहे पे चला जाऊंगा। तो श्रीमान जी चौराहे पे जाने की बजाय आप कश्मीर चले जाते, थोड़ा सा दुख दर्द बांट लेते। देखो हमारे नेता राहुल गांधी जी जो है कम से कम दुख दर्द बांटने के लिए वहां गए तो हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आप वही एक पक्ष का दिखाते जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं सारे कश्मीर के लोग जो है आतंकवादियों के समर्थक हैं? कदापि नहीं है साहब। वहां का दूसरा पक्ष देखिए, एक ऐसा भाई था अपनी जान पे खेल गया दूसरे लोगों को बचाते बचाते, वो आप वही एक पक्ष की खबर फैला रहे हैं। अरे साहब जो है इतना जहर मत घोलो इन हवाओं में, इन हवाओं को इतना जहरीला मत करो, दूसरा पक्ष दिखाओ। कई लोग थे जो दौड़ दौड़ के अपनी पीठ पे बिठाया है उन्होंने। जो कौन लोग थे? वो सारे के सारे मोमडन है साहब। उन जो आप तो कपड़ों से पहचान लेते हो, तो कम से कम उनकी दाढ़ी देख के और पहचान लेते, कपड़ों से नहीं पहचान पा रहे। इतना जहर मत घोलो आप जो है कि पूरे देश में कश्मीरियों को आप टारगेट कर रहे हो। इससे देश का भला नहीं होने वाला, इससे सनातन धर्म का भी भला नहीं होने वाला। सनातन धर्म कभी एक दूसरे से नफरत करने की बात नहीं कहता है। दूसरी एक तरफ आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन आप इस देश के लोगों को ये कुटुंब नहीं मान रहे, तो ये कैसा आपका वसुधैव कुटुंबकम? ऐसा वो हमारे देश के ही बासिंदे, कश्मीर हमारा है और कश्मीर के लोग भी हमारे हैं। और वहां कुछ ही लोग हैं जो वहां की फिजाओं में जहर घोलना चाह रहे हैं। बाकी कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। चंद लोग हैं जिनको ये सरकार हैंडल नहीं कर पा रही है। आप जान लीजिए 11 साल हो गई इनको, और उससे पहले 5 साल और रही है बीजेपी की सरकार। साहब 16 साल हो गई आपको, क्या किया है आपने? गला फाड़ फाड़ के आप भाषण देते रहते हो। कम से कम देश के लोगों से हम तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा सर झुका के ये मान लेते कि हमारी सरकार की गलती होगी, लेकिन नहीं साहब, ऐसा नहीं जानेंगे। बयान भी हुआ, मान तो लिया, किरण रिजिजू ने कहा तो है कि जरूर चूक हुई है भारत सरकार से, अब और क्या मानेंगे? अच्छा, सही कह रहे हो आप जो है। जब कहीं एक डिब्बे, एक रेल की एक पटरी पे एक नया डिब्बा भी दौड़ाते हैं तो झंडी दिखाने मोदी जी जाते हैं जो है, ठीक है। जब कहीं कुछ हॉस्पिटल का रिबन काटना होता है तो मोदी जी आते हैं। तो ये देश से माफी मांगने मोदी जी को शर्म आ रही थी क्या? देश से ऐसा कुछ बोलने मोदी जी को शर्म आ रही थी क्या, जो अपने मंत्री आए कर दिए? अरे साहब जो है मीठा मीठा गप कड़ुआ कड़ुआ थू थू ऐसे मत करो। सारे काम तो आप जिम्मेवारी खुद ले रहे हो, तो ये जिम्मेवारी आप ही लो। इस जिम्मेवारी से आप कैसे बच सकते हो कि अच्छी वाह भाई अच्छी तो हम खाएंगे और कड़ी कड़ी थू थू कर देंगे? ये नहीं चलने वाला है साहब। यदि आप सारी जिम्मेवारी ले रहे हो तो ये आपको जिम्मेवारी स्वीकार करनी पड़ेगी। वो भी तो मोदी जी के ही मंत्री हैं, किरण रिजिजू के, यहाँ बाहर के मंत्री थोड़ी हैं, कांग्रेस के थोड़ी हैं वो। अच्छा, भाजपा सरकार के मंत्री हैं। एक तरफ तो आप नैरेटिव चलाते हो, बार रुकवा दी है फोन पे, वो भी कहाँ, रसिया में फोन कर दिया, उससे बार रुक गई। लेकिन साहब जो है यहाँ कश्मीर में आतंकवाद नहीं समझ रहा है, अपना घर नहीं समझ रहा है, दूसरे के घर मतलब दूसरे की पंचायत के लिए तो तैयार है, गला कॉलर सता कर लेते हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, लेकिन अपना घर नहीं समझ रहा है। ये मणिपुर देश में ही है साहब, आज तक मणिपुर में नहीं गए, तो इनकी बातों पे मत जाओ। थोड़ा सा पत्रकारिता धर्म का आप निर्वहन करो, कतई बिल्कुल गोदी मीडिया मत बनवा। चलिए ये तो जनता फैसला करेगी कि आखिर गोदी मीडिया हम बन रहे हैं या फिर सुमति यादव जी ठीक बात कर रहे हैं। कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया सर।